मेवाराम जैन के साथ गहलोत डोटासरा समेत पूरी कांग्रेस। अब क्या होगा हरीश चौधरी का? जानिए बाड़मेर और अजमेर कांग्रेस में क्यों मचा घमासान। आखिर कैसे पहुंची मेवाराम और हरीश चौधरी की लड़ाई कांग्रेस की दफ्तर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशी और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। राजस्थान की राजनीति और सोशल मीडिया के रील कल्चर का कनेक्शन अब किसी से छिपा नहीं है, लेकिन जब प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत खुद रील के खौफ की बात करने लगे तो समझ जाइए कि बात सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है, बल्कि सियासी पारे के चढ़ने का भी बड़ा संकेत है। जी हाँ, बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन के समर्थकों को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम अशोक गहलोत का एक बयान सोशल मीडिया और सियासी गलियारों में जबरदस्त चर्चा का विषय बन गया। गहलोत ने चुटकी लेते हुए कहा है कि अगर कोई नाम छूट जाता तो सोशल मीडिया पर उसकी रील बन जाती। दरअसल मौका था जयपुर स्थित अशोक गहलोत के सिविल लाइन आवास का, जहां बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे। गहलोत अपने कार्यकाल में बाड़मेर जिले को दिए गए विकास कार्यों का ब्यौरा दे रहे थे। वो एक एक कर बाड़मेर के दिग्गज नेताओं के नाम गिनाने लगे। आमीन खान, पद्माराम, मेवाराम जैन, मदन प्रजापति और हेमाराम चौधरी। लेकिन इसी गिनती के दौरान जब उन्हें एहसास हुआ कि हरीश चौधरी का नाम छूट रहा है, तो उन्होंने तुरंत बात संभाली और मुस्कुराकर कहा, कोई कमी नहीं रखी, कोई चूक जाता तो रील बन जाती। अब जरा इस बयान के पीछे का सियासी गणित भी समझ लीजिए। बाड़मेर कांग्रेस की अंदरूनी कलह किसी से छिपी नहीं है। मेवाराम जैन और बायतू से पूर्व मंत्री हरीश चौधरी के बीच दूरियां जग जाहिर है। गहलोत भी जानते थे कि अगर मेवाराम के समर्थकों के बीच हरीश चौधरी का नाम छूट जाता तो मीडिया में तुरंत खबर बन जाती कि गहलोत ने सबको गिनाया लेकिन हरीश चौधरी को दरकिनार कर दिया। राजनीति की नब्ज पकड़ने में माहिर गहलोत ने समय रहते अपनी गलती सुधारी और माहौल को हल्का कर दिया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी की असली आग तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी पीसीसी दफ्तर में धधकती नजर आई। मंगलवार को अजमेर से लेकर बाड़मेर तक शिकायतों का दौर जारी रहा। एक तरफ बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के पास पहुंचे। उनके हाथ में पूर्व मंत्री हरीश चौधरी की शिकायतों की लंबी फहरिस्त थी। हालांकि मेवाराम जैन ने सीधे नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों ही इशारों में कह दिया कि हमने गुटबाजी करने वाले व्यक्तियों का नाम अध्यक्ष को बता दिया है। हम चाहते हैं कि पुरानी बातें भूलकर बाड़मेर में गुटबाजी खत्म हो। दूसरी तरफ अजमेर के पूर्व जिला अध्यक्ष विजय जैन भी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का दर्द लेकर डोटासरा के पास पहुंचे। इस नाराजगी को अशोक गहलोत के करीबी धर्मेंद्र राठौड़ के खिलाफ शिकायतों से जोड़कर देखा जा रहा है। विजय जैन ने साफ कहा है कि अजमेर में एक व्यक्ति की वजह से पूरा सिस्टम बिगड़ गया है और कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया जा रहा है। जब शिकायतें हद से बाहर होने लगी तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को खुद मोर्चा संभालना पड़ा। डोटासरा ने कार्यकर्ताओं को एकजुटता का मैसेज देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है। हाईकमान का सख्त संदेश है कि सबका सम्मान होना चाहिए। बाड़मेर में लोकसभा चुनाव के वक्त जो मनमुटाव था तब मेवाराम जैन पार्टी में नहीं थे, अब वापस आ चुके हैं। आगामी चुनाव में पूरी पार्टी एक ही जाजम पर बैठकर लड़ेगी और किसी भी कार्यकर्ता के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। तो एक तरफ गहलोत की रील वाली चुटकी और दूसरी तरफ डोटासरा के दफ्तर में शिकायतों का अंबार। ये साफ दिखाता है कि चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस के भीतर गुटबाजी को साधना आलकमान के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। अब देखना ये होगा कि क्या डोटासरा की एक जाजम की रणनीति नेताओं के बीच की इस दूरी को पाट पाएगी। इस पूरे सियासी ड्रामे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और देखते रहिए भारत रफ्तार। धन्यवाद।